इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बेटा। अब ये आपके पास है चैप्टर विद्युत आवेश और चित्र। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो पढ़ रही रखा है। चार्ज दो टाइप्स के पढ़ रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इससे मास इसका क्या होता है, कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं, उनका मास क्या होता है, द्रव्यमान का क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ये आपको बताया था। इसमें ये भी चीज बताई थी, हाई पोटेंशियल और ये कौन सा बेटा, लो पोटेंशियल। अब देखिए इसमें हाई पोटेंशियल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल। और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो लो पोटेंशियल से किधर मूव करेगा बेटा, हाई पोटेंशियल की ओर क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद भी आपको कई आवेशन की विधियां वगैरह समझाई दी थी। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन की वैल्यू वही 1 2 3 इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। बेटा आप लतासा हिंदी मीडियम है और कविता बेटा आप भी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो? सर इंग्लिश मीडियम। अच्छा फिर ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हो गया आपके पास क्यों। अब इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टीज, संयोजकता का नियम। तो यहाँ पे जो आवेश है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि आवेश से कौन सी राशि है बेटा, यदि स्केलर क्वांटिटी है तो उनका बीजगणितीय योग होगा। अब उसके बाद अपने पास फोर्थ आपके पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको बताई दी है, K जो यहाँ पर होता है वो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। माध्यम के लिए आपके पास यहाँ पे नॉट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, M आ जाएगा। फिर जब माध्यम हो तब लगने वाला बल ये हो जाएगा F नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो, दोनों का अनुपात निर्वात की। समझ में आ गया बेटा। तो यहां तक आपके पास। फिर उसके बाद ये जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू इंफिनिटी, ये किसके लिए होती है, धातुओं के लिए। जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल है, उन सब मेटल्स के लिए आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इनफाइनाइट होगी। ये आपने कर लिया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत, F नॉट इज इक्वल टू वेक्टर F नॉट 1 प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3। इस तरीके से आप बहुत सारे फोर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब आपके पास दो आवेशों की बजाय दो से ज्यादा आवेश हैं, 2 से मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 अगर चार्जेस हैं और वो किसी चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास रिजल्टेंट यानी नेट विद्युत बल है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, इस मेथड की हेल्प से हमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने किया भी था। तो यहाँ तक तो किसी को वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कल इस पे न्यूमेरिकल भी करवाया था आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, वो भी आपने समझा था। आज अपने इस पे थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स ज्यादा करेंगे आज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही बेस्ड होते हैं सभी चीजों के। आप जो भी थ्योरी पढ़ते हो, जो भी फॉर्मूले पढ़ते हो या जो भी डेरिवेशन पढ़ते हो, उसको अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट करना है तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल आना जरूरी है, कंपल्सरी है। इसके अंदर एक चीज हो रहेगी, कूलम्ब का सदिश निरूपण, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अब ये कौन से लॉ को फॉलो करता है जरा बताइए,
न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है बेटा। न्यूटन के तीसरे नियम को ये क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। एक आपने देखा होगा बात, जहां पर भी इस टाइप से कहीं भी कोई फोर्स हो जाए जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो, तो ऐसे बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। ये बताया हमेशा, आप बता रहा हूं, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स, लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो कूलाम्ब जो बल है, यानी कूलाम्ब बल है, वो किस टाइप का फोर्स है, एक तरह से कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स एक टाइप से किस टाइप का फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। तो इसमें से आपके पास तीन तरह से पता चल गया कि न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ये फॉलो करता है। कौन सा नियम, कूलाम्ब का सदिश निरूपण जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कूलाम्ब बल जो है वो एक तरह से कौन सा बल है, केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझिए, जहां पर ये जितने भी फोर्स दे रखे हैं इंटरसेक्ट, ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3, तो ये जब इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे, ये तीनों के तीनों फोर्स एक पॉइंट पर क्या होंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इस बिंदु को अपने बोलते हैं, इस टाइप की फोर्सेस को अपने बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि इन सभी का सेंटर क्या है, ये O पॉइंट है, प्रतिच्छेदित बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपके पास सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं, इस टाइप के फोर्स। तो यहां तक भी कोई किसी को कोई दिक्कत, डाउट तो नहीं है बेटा? हाँ बेटा बोलो। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट है ये इन सब का। तो सेंट्रल पॉइंट किनका है, इन फोर्सेस का है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये इन सभी का केंद्र है, केंद्रीय बिंदु। इस प्रतिच्छेदित बिंदु को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट। बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपने करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स अपने देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास 2 माइक्रोकूलाम्ब का चार्ज है इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए पर। एक पॉइंट बी है जिस पर आपके पास प्लस 4 माइक्रोकूलाम्ब आवेश है, ठीक है। इनके बीच में कितने मीटर की डिस्टेंस है बेटा, 1 मीटर की 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक यहाँ पे पॉइंट है ये O, जिस पर आप एक 1 माइक्रोकूलाम्ब का चार्ज क्या रख रहे हैं बेटा, रखा जा रहा है बिंदु O पर। यहाँ बिंदु O पर ये वैल्यू रखी जा रही है बेटा। तो ये आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है कितनी है, 0.2 मीटर। हाँ, तो इस बिंदु O पर आपको क्या ना, इस बिंदु O पर आपको रिजल्टेंट फोर्स, बिंदु O पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। फाइंड दी रिजल्टेंट फोर्स, और वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी O पॉइंट चार्ज। ये तरीका देख लीजिए कि यहां पर जो पहले चीज अपने को गिवन है, दिया गया है, गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है बेटा, QA पे चार्ज कितना गिवन है, +2 माइक्रोकूलाम्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻⁻⁶ कूलाम्ब।
QB इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम। 4 माइक्रो। हाँ, तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁴ यहीं पे ओपन कर लेंगे, इसको माइक्रो को यहीं से हटा लेंगे बेटा। न्यूमेरिकल में यही वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे माइक्रो लिखना नहीं है अपने को, नहीं तो गलतियां कर बैठते हैं अपने। कई बार माइक्रो भूल जाते हैं जल्दीबाजी में, और माइक्रो बनाते बनाते वो 4 बनने लग जाता है 4, तो दिक्कत होती है। तो इसको यहीं पे आप ओपन कर लो। फिर और क्या चीज दे रखी है आपके पास, O पॉइंट पे 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रो। हाँ, तो ये आ जाएगा अपने पास। और अपने पास इस चार्ज के बीच बीच में डिस्टेंस सबकी गिवन है, O से A। आपको एक तो A से B डिस्टेंस मालूम है कितनी है बेटा, दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। वेरी गुड, समझा क्या बेटा। और फिर आपके पास O से B जो डिस्टेंस है, O से 2 मीटर। हाँ 0.2। और फिर इसका बाद देखे बेटा, ये आपको इतनी सारी चीजें तो क्या है बेटा गिवन है यहाँ है ना, ये तो सारी चीजें अपने को क्या है बेटा गिवन है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, ओपन परिणामी बल, ओपन परिणामी बल क्या करना है बेटा फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप कूलाम का नियम तो चाहिए अपने को, यहाँ पे लिख लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखिए ज्ञात करना है F0 पर परिणामी बल, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स अपने को ज्ञात फाइंड करना है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका, अध्यारोपण के सिद्धांत से O पर देख रहे हैं अपने, इस O पर। अब बताइए इस O पर कौन कौन बल कितने और आवेश लगा रहे हैं फोर्स, 2। कौन कौन से हैं, QA और QB। वेरी गुड, तो QA और QB है ना दोनों, तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे F नॉट A, ये A भी लगा रहे हैं, प्लस F नॉट B, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर देखिए, अब अपने को इसकी दिशा नहीं मालूम और परिमाण भी नहीं मालूम। पहले इधर देखिए दिशा, देखिए ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है जिसपे फोर्स लगा रहा है, जिसपे फोर्स लगा रहा है ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों सहजातीय आवेश हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो सहजातीय लाइक चार्जेस के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो आपको स्टडी पॉइंट आपका O है बेटा, तो O पर ये जो वाला चार्ज है ना QA, O पर किस दिशा में फोर्स लगाएगा, तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, ये इसको इधर धक्का देगा। तो इसका यहाँ पे अपने नॉमिनाइज जब करेंगे तो इसको नॉमिनाइज कैसे करेंगे, FOA वेक्टर, एरो दिशा में रखेंगे। फिर इधर देखिए F0B, ये वाला फोर्स। अब ये F0B किधर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इस पॉजिटिव इस चार्ज को +1 माइक्रोकूलम को किधर फोर्स लगाएगा, बाहर। और बाहर किधर होगा, इस साइड, इधर चलना पड़ेगा, ये F0B हो जाएगा। तो दोनों बलों क्या आपके देख रहे हो, दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा इन दोनों का, परिमाण क्या होगा बेटा अलग अलग। अब आपको सर आपको कैसे पता चला, मेरे को ऐसे पता चल गया कि ये देखो 2 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है ये नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई में अंतर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और ये जो आपके पास बिंदु है वो आपके पास B के पास में है, ये इससे क्या है दूर है। तो आप देख हाँ F जो देखोगे अगर R ज्यादा होगा तो यानी इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी ज्यादा होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। तो पहले अपने इनका परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए तो आपको कूलाम नियम चाहिए होगा,
क्या चाहिए होगा बेटा? कूलाम नियम। यहां लिखेंगे कूलाम नियम से पहले एफ नॉट ए का मान निकालने से परिमाण। तो यहाँ पे अगर आप एफ नॉट ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? के। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्यू ए, ये रहा आवेश जिस पे फोर्स लग रहा है Q2, तो Q2 यहाँ पे क्या है? Q नॉट। दोनों के बीच में डिस्टेंस ए से लेकर ओ तक, हाँ वो 1 माइनस कर लेंगे अपने, है ना, वो अपनी अब रख लेंगे अपने जब वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? अब इधर देखिए एफ नॉट ए इज इक्वल टू, देखिएगा के वैसे का वैसा, ये तो आप सभी जानते हो, के क्यू ए, क्यू ए की वैल्यू कितनी है जरा बताइए आप? क्यू ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में, ये रहा आपके पास, यहां से देखना आपको, 2 इंटू में हाँ कूलाम, और कूलाम आप बाद में देख लेते हैं। और फिर उसके बाद क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है मेरी? तो एक बार कूलाम तो अपने छोड़ देते हैं, एक बार वो सीधे न्यूटन में अपने स्टडी हो जाएगी ये, तो बार बार यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप रखोगे तो ये 10⁻⁴ कितना होगा? -6 अपॉन में आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए से लेकर ओ। अब ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? आप सभी को पता चल गया होगा, 0.8 मीटर, ठीक है, यही बनेगी बेटा। अब इसके बाद इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें तो इसमें सिंप्लीफाई जब करोगे एफ नॉट ए इज इक्वल टू, अब आप देखो 2k इंटू में ये पावर ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो घातें जुड़ जाती हैं। नीचे 0.8 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64, सही लिखा है? अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 एफ नॉट ए के इंटू में 10⁻⁴, के इसलिए नहीं कर रहे बेटा, के अपने जब दूसरा लगाएंगे ना यहाँ पे रखेंगे तो के अपने आप कॉमन आके फिर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक बार अपने सिंप्लीफाई कर रहे हैं हल्का फुल्का, तो ये 0.32, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा? सेकंड। बात समझ में आई? अब अपने ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया बेटा, ए द्वारा ओ पर लगने वाला फोर्स, ए द्वारा ओ पे लगने वाला फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है जरा बताइए बेटा। अगर आपने मैथ के अंदर देखें, ये ओ है ओरिजिन, तो ये किस दिशा में जा रहा है? एफ नॉट ए, एफ नॉट ए की दिशा किधर है? हाँ बी की ओर। तो ये इधर एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस होता है या नहीं होता? और प्लस एक्स एक्सिस के लिए इकाई सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है? प्लस एक्स के लिए 11। हाँ वेरी गुड। तो अगर मैं इसको सदिश के रूप में अगर लिखना चाहूं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 0.32, तो यहां पे क्या लगा सकते हैं अपने, इसको हटाओ, प्लस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सदिश रूप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अरे कर सकते हैं बेटा? ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गए, इन दी वेक्टर फॉर्म। अब आपके पास इसी तरह इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा बेटा? एफ नॉट बी वेक्टर, हाँ तो एफ नॉट बी, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, के इंटू में, अब Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? Q1, अब यहाँ पे Q1 की जगह क्या आएगा बेटा? QB, और QB की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻⁻6, जिसपे ये फोर्स लग रहा है
क्यू नॉट पे लग रहा है, इसकी वैल्यू 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बेटा 0.2, ये तो अपने को गिवन ही है। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए, अब बी जो है ये क्यू बी, ये क्यू ए ओ पर किधर फोर्स लगा रहा है, क्यू ओ पर, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स, तो इसके लिए आपके पास यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। वेरी गुड। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करते हैं अपने, तो यहां पे क्या आएगा 4k इंटू में 10⁻⁻12 पावर ऐड हो जाएंगी, 4 आगे लिख दिया, नीचे 0.2 0.04 आ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कट करेंगे अपने, है ना। तो आपको एक दिन सी चीज सिखाई थी, डिवाइड हो या तभी अपने ऐसे कट करते हैं। तो फॉर यहाँ पे वैल्यू बनी 0.01 यहां तक। अब इसी को ऊपर लेके जाएं, एफ नॉट बी इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 100k इंटू में 10⁻⁻, क्या बचेगा बेटा, हाँ -12 अपॉन में 1, कोई लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा बेटा। और ये रह गया माइनस आई कैप, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा, थर्ड। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू पुट इन इक्वेशन किसमें बेटा, फर्स्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ नॉट ए है कहाँ ढूंढो, ये रहा आपके पास, आई कैप है इसका, तो इसकी वैल्यू क्या है k इंटू में 10⁻⁻12 अपॉन में 0.32। वेरी गुड। फिर और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का आई कैप, ये प्लस का आई कैप है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस फॉर्मूले का, अब इसको देखिए 100k 10⁻⁻12 अपॉन 1 माइनस आई कैप, यही बनेगा। अब आगे तो आपको दिख ही रहा है 10 की पावर -12 और 10 की पावर -12 कॉमन आ रहा है, के भी क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। जो जो चीज कॉमन आ रही है उसको तो वो अपने क्या कर सकते हैं बेटा, बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज रफ करना बेटा। अब अपने पास बचा क्या है, एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻12 1 अपॉन 0.32 प्लस, और यहाँ पे क्या है बेटा आई कैप। इस आई कैप को भी बाहर निकाल लेंगे बेटा, चलो बाद में निकाल लेंगे अगर नहीं आपको दिख रहा तो, एक ही बात है। ये बचा बेटा, यहां से ये पॉइंट हटाओगे, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो ये बचेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे अपने। अब इसमें से 100 भी क्या आ रहा है, और k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और 100 भी बाहर 1/32। यहां से क्या करते हैं आई कैप को भी बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस सही सही 1 आएगा, सही ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, -1 आ जाएगा ना, 100 बाहर ले चुके हैं अपने। फिर उसके बाद एफ नॉट इज इक्वल यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, करके देखिए बेटा, ये 10⁻9 है और 10⁻ क्या होगा 2 होगा, एक तरह से 100 है, तो ये 11 है और ये -12 है,
वेरी गुड। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बताइए आप। 32 है ना। इसको 0.9 लिख सकते हैं। और ये 32 माइनस करोगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस क्या आएगी, आएगी या नहीं आएगी बेटा। इधर देखिए, ये इसमें से माइनस करेंगे तो -31/32 यही बनेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आएगा 927.32 ये माइनस यहाँ आ गया। तो आप कहने का मतलब है आप तो आप आगे कर लोगे ना इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा। अब इसमें डिवाइड ही करना है तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अब आप इसमें खास बात देखिए, खास बात और न्यूटन, इसकी खास बात देखिएगा। यहाँ पे इस जो आपके पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इसकी डायरेक्शन किधर है, जरा देखिए डायरेक्शन किधर है, -x की तरफ। हाँ वेरी गुड। तो -x की तरफ है या नहीं है, तो इसका मतलब क्यों है -x की तरफ, क्योंकि F0 भी ज्यादा है और F0 का मान क्या है बेटा, कम। चेक कर लीजिए आप, आपको कहीं दिक्कत हो ये रहा फोर्स और ये रहा फोर्स, दोनों के मान देख लीजिए। ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है बेटा, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है अपने शुरू में ही देख लिया था, मैंने बताया था ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई ज्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कम है। तो आपके पास रिजल्टेंट इधर ही आना था और आपसे मैच कर रहे हैं, वो मैचिंग चल रही है ना। तो इसका मतलब आपका 100% फॉर्म न्यूमेरिकल जो आपने किया है वो क्या है बेटा, राइट है। आप वहां पे ना क्रॉस चेक कर सकते हो। +9e व +4e आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर है। कितने मीटर है बेटा, 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। तब +1 माइक्रोकूलम या +1e आवेश को इनके मध्य कहाँ रखा जाए, जिस पर परिणामी विद्युत बल क्या हो बेटा, 0 हो। इंग्लिश मीडियम में इसको कैसे लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस बिटवीन +9 and +4e charge is 1 meter, then find the position of 1 + 1e charged charge and the position of +1e charge where resultant electric force
बिकम 0। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है बेटा। इस तरह से आपके पास पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको इसको करना कैसे है, इधर देखिए बेटा, पेपर में जब न्यूमेरिकल आए तो इसको करना किस तरीके से है वो दे देखिए। पहले तो आप तो वही गिवन, क्या क्या चीज गिवन है, एक का वो Q1 गिवन है प्लस 9E। प्लस 9E का मतलब इस E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। परंतु यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, प्लस के अंदर होगी। Q2 यहाँ पे वैल्यू किसमें है, ये भी प्लस में है सॉरी। Yes, sir. तो यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्जर्वेशन पॉइंट +1 11. है ना, तो 1.6 सीधे लिख देते इसको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। ये चीज गिवन है और डिस्टेंस गिवन है दोनों आवेशों के बीच में 1 और 2। इन दोनों आवेशों के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है 1 meter. है ना, R और 1 2 के बीच में 1 मीटर। वेरी गुड। तो एक बात बताइए, तो आपने अगर इसका डायग्राम बनाए, इसका डायग्राम +9E और ये हो गया आपके पास +4E। अब यहाँ पर कहीं पे भी आप रख रहे हो बेटा, या जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने। अब जैसे यहाँ पे कोई भी चार्ज, अब वो मेरे को ये चार्ज पता नहीं है मैंने कहाँ रखा है, आप मन मर्जी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जैसे मैंने बाई चांस यहाँ मान लीजिए रख दिया, इसको A पॉइंट, B पॉइंट, इसको O पॉइंट, जैसे अभी पहले किया था अब उन्होंने जैसे पहले किया था, यहाँ पे 1E, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया। अब आपकी मर्जी है, आप वो दूरी 9E से निकाल रहे हो या 4E से निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो बताओ, आप जिससे कहोगे उससे निकालेंगे। और इन दोनों के बीच में 1 मीटर है, वो आप किसी से भी बता दें। तो मैं 9E से बता दूं, तो जिससे भी अगर हाँ, यहाँ पे तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। पेपर में कई बार क्या देता है, पेपर में कई बार कह देता है 9E से वह दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको वो 9E लिखनी पड़ेगी। अगर वो 4E से बताएगा कि 4E से ज्ञात कीजिए, तो आपको 4E से बतानी पड़ेगी। जिससे भी पूछा गया है उससे वो दूरी अपने क्या मान लेते हैं, x। कई बार अपनों ने याद होगा मैथ के अंदर, श्याम की आयु राम की आयु से इतनी दुगनी है ना, ऐसे केस किए होंगे। तो उसके अंदर अपने एक की आयु x मानते हैं, दूसरी की आयु, ऐसा कुछ माना जाता है या नहीं मानते बेटा। तो वैसे ही अपने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनों ने आंसर पहले को ही कंसीडर कर लिया कि वो 9E से वो डिस्टेंस कितनी है x। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आगे, हाँ 1 - x, यही आई बेटा, ठीक है। अब आप बताइए परिणामी बल 0 कब हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है। देखिए ये फोर्स इधर फोर्स और एक फोर्स इधर लगे, है ना, हाँ दिशा विपरीत हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, परिमाण बराबर और दिशा कैसी हो बेटा, विपरीत। वेरी गुड। तो आपके पास याद होगा आप सबको F वेक्टर वही अध्यारोपण का सिद्धांत, मैं सीधे भी कर सकता हूं पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अध्यारोपण के सिद्धांत से वो क्या कहता है, F नोट पे देख रहे हैं, ये है बेटा। तो F नोट यहां पे कौन सा बल है, परिणामी बल है। कौन सा बल है बेटा, परिणामी बल, हाँ ना, मैग्नीट्यूड। तो है कितना, क्या रखा है, परिणामी विद्युत बल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो इसका मतलब मैं यहां पे 0 कर सकता हूं। इधर ये माइनस का हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो देखिए दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, यही कंडीशन है, तभी 0 होगा।
तो इसका मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऐसे डंडा खींच दें इसको, इसका मतलब ये जो माइनस बी है वो भी किस में माना जाएगा? आपने को सिर्फ परिमाण चाहिए ना, परिमाण चाहिए, दिशा। अब यहाँ पे परिमाण चाहिए तो अपने को ये दिशा की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, सिर्फ अपने को क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो एरो तो रहेगा नहीं। अब एफ नॉट ए, एफ नॉट ए कहाँ गया, जरा देखिए। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ नॉट ए, अब यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको अपने ने क्या माना हुआ है, Q1 माना हुआ है, वो है कितना, ये रहा। Q2 चार्ज अपने पास क्या है बेटा, B को माना हुआ है, तो इसको A लिख देता हूं बेटा। A और B चल रहा है तो इसलिए मैं A और B लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे भी QA और QB। तो अब यहाँ पर आप देखिए QA इंटू में Q नॉट, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो Q नॉट इंटू में QA अपॉन में O से लेकर A तक की दूरी, O से लेकर A तक की दूरी कितनी मानी है अपनों ने, X। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, X का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया है, कूलॉम नियम आपको मालूम ही है। फिर उसके बाद अब इनके बीच में देखिए, तो 4E और 1E, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, मतलब B पे चार्ज है और जो O पे चार्ज है, अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है, 1 माइनस एक्स, उसका उसके। अब आप जब देखिए ये चीज तो आपस में क्या होगी बेटा, कैंसिल होगी। हाँ, तो बचा क्या अपने पास, QA अपॉन एक्स स्क्वायर, QB अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचा बेटा। अब इसमें भी देखिए आप QA की वैल्यू कितनी है, QB की वैल्यू कितनी है, QB की 4 into वेरी गुड 1.6 into में 10 की पावर -19। तो ये चीज तो आपस में फिर क्या होगी, कैंसिल। तो बचा क्या अपने पास बेटा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या बेटा, आगे थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे, ये x वाली टर्म एक साइड कर रहा हूं और बिना x वाली टर्म उधर ले जा रहे हैं ऐसे, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन में मिटा दूं क्या, ये वाला, सर एक सेकंड, हाँ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया सर। हो गया क्या, वेरी गुड। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसी को कर देते, इतने में आ जाएगा आंसर। अब देखिए इधर देखिए बेटा, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, ऐसे लिखा जा सकता है। इस वाली टर्म को ऐसे, अब उसको सॉल्व करना है अपने 1/x। अब इसको जब इधर लेके आओगे तो ये रूट हो जाएगा, अंडर रूट। तो इसका जब अंडर रूट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2.3। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी, इसका इधर, इसका इधर, ये 2x, थ्री इज इक्वल टू 3x प्लस 2x। अरे सही कर रहे हैं बेटा, कहीं 5x। हाँ 5x। अब x की वैल्यू क्या होगी, 3/5, तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा, यस सर। 6 मीटर। ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपसे वो जो आपके पास जो चार्ज है वो 0.6 मीटर डिस्टेंस पर है,
जहां पर आपके पास उस पूरे सिस्टम पे जो यानी कि नेट फोर्स आपका क्या लगेगा बेटा, 0। ठीक है, तो अब याद रखना बेटा, एक चीज और आपको मैं दिमाग में फिट कर दूं, जहां पे भी नेट फोर्स 0 होता है ना, परिणामी बल 0 होता है, वो कंडीशन बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है, सिस्टम की बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब यहां पे जो आपके पास ये जो आपने 9E लेके चले थे प्लस का, और ये 4E लेके चले थे, और ये पॉइंट लिया था, यहां पे जो पॉइंट आपने अभी निकाला था 1E पे, तो ये जो आपने x निकाला है यहां से, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, बैलेंसिंग, मतलब कि कौन सी स्थिति है, संतुलन की अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा, अपने इसको साम्य अवस्था बोल सकते हैं। हाँ साम्य अवस्था भी बोल सकती हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था, क्योंकि साम्य अवस्था पे भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी क्या होता है, नेट फोर्स परिणामी बल क्या होते हैं बेटा, 0। हाँ 0 होते हैं बेटा।